नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय मिथुन राशि वाले, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा नवंबर महीने में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके संपूर्ण जीवन का हाल, जिसमें मैं आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान यानी जीवन के जितनी भी मूलभूत चीज़ें होती हैं जो मनुष्य के लिए जरूरी होता है, इसके बारे में चर्चा करता हूँ। ऐसे तो ये राशिफल जो है चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, इस बार ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं मिथुन राशि वाले गोचर में कि मैं यही बोलूँगा कि दुख नष्ट होगा। क्यों दुख नष्ट होगा, किस कारण से होगा, चलिए एक एक करके संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। और नवंबर महीने में सबसे पहले मैं प्रारंभ करूंगा मिथुन राशि वाले कि कैसा रहेगा आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय यानी नवंबर महीने में कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, वर्तमान समय में आपके कर्म क्षेत्र में राहु विराजमान है, जो कर्म क्षेत्र में आपको अचानक पदोन्नति और सफलता तो दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कर्म क्षेत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव पर बैठ करके वक्र तत्व अवस्था में चल रहे हैं, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत शुभ और लाभकारी स्थिति को दिखाने वाला है। इसका मतलब एक चीज तो स्पष्ट हो गया कि पूरे महीने नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। वक्री बृहस्पति के कारण विदेशों से आपके कांटेक्ट बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिपिंग या मोटे इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको इस महीने सहयोग मिल जाएगा। आपको लोन चाहिए या फाइनेंस को लेकर के फंड नीड की आवश्यकता है, वह चीज़ें 100% मिलते हुए दिखेंगी। जो लोग भी लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड पैसा लगाते हैं, जिनको काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, 7 नवंबर से इसमें बेनिफिट होना चालू हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिन लोगों को नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, मतलब ढंग के ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 7 नवंबर से वह भी ठीक हो जाएगा। 7 नवंबर से आपके कंपटीटर है या फिर आपकी जॉब चली गई थी, इसमें कानूनी कुछ अड़चनें आई हुई थी, वह भी आपके जीवन में सॉल्व होता हुआ दिखेगा। परंतु एक बात का ध्यान आपको अवश्य रखना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि मंगल द्वितीय भाव पे नीच का गोचर करेगा पूरे महीने, जो वाणी का घर है और आपके धन भाव और परिवार और रिलेशनशिप का भी घर है। अतः आपको मैं एक ही बात बोलूँगा, पूरे महीने आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, रिलेशनशिप लोगों से बेहतर बना करके रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो है, किसी भी परिस्थिति में आप अपने छोटे छोटे काम को इग्नोर मत करिएगा। ये कर्म क्षेत्र में आपको आगे बढ़ा देगा। जहाँ तक सरकारी कर्म क्षेत्रों का बात है तो 16 नवंबर से सरकारी कर्म क्षेत्र में भी आपकी ज़बरदस्त बढ़ोतरी होते हुए नजर आएंगी मिथुन राशि वाले। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा मिथुन राशि वाले आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। प्रिय मिथुन राशि वाले, इस महीने यानी नवंबर महीने में विदेश यात्रा कारक मंगल 100% निचस्त अवस्था में है, परंतु कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। आपके कुंडली में देव गुरु बृहस्पति गोचर में वक्र तत्व अवस्था में है, जो द्वादश भाव को भी एक्टिव कर दिया है और एकादश भाव को भी एक्टिव कर दिया है। और ईश्वर की कृपा से 16 नवंबर तक आय भाव पे सूर्य का उच्च दृष्टि है, फिर द्वादश भाव पे दृष्टि चला जाएगा। यानी जिनको विदेश यात्रा जाने में किसी प्रकार का फंड को लेके दिक्कत हो रहा था, किसी आपके सीनियर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, या कोई मन मुताबिक काम वगैरह में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो 16 नवंबर तक आ जाएगा। जिन लोगों को विदेश जाने में कानूनी अड़चन हो रही थी, जिन लोगों को विदेश जाने में डॉक्यूमेंट इशू हो रहा था, या जिनको वीज़ा, पासपोर्ट, पीआर को लेकर के कोई भी जो समस्याएं हो रही थी, वह 16 नवंबर से सॉल्व होना चालू हो जाएगा, जिसका शुरुआत 7 नवंबर से ही हो जाएगा, शुक्र का जब द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ना चालू हो जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने इनकम का हाल।
प्रिय मिथुन राशि वाले, आपके इनकम के स्वामी जो है स्वयं मंगल हैं, लेकिन इस बार मंगल नीचस्थ हैं और धन भाव पे विराजमान भी हैं। आय का मालिक नीचस्थ होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले मैं एक बात यह बताऊं, पूरे महीने मंगल नीचस्थ है, तो पूरे महीने आपको पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैवी पैसा खर्च करने से पहले बचना है। पूरे महीने किसी भी हाल में बिना विश्वास किए किसी को पैसे मत दीजिएगा। बड़े भाई बहन हो, चाचा चाची हो, या रिलेशनशिप में हो, या फ्रेंड सर्कल हो, या लव लाइफ ही रिलेटेड क्यों ना हो, अपना फंड इस महीने किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि इस महीने मनी मतलब इनकम का योग बहुत ही अच्छा है, लेकिन मनी सेविंग को लेकर डेंजरस है। यानी सेविंग कर लिए तो आपका समय अच्छा रहेगा। हालांकि आय भाव को 16 नवंबर तक सूर्य देख रहा है। 16 नवंबर तक जबरदस्त इनकम का सोर्स आपके जीवन में खुलता हुआ दिखेगा। 16 नवंबर तक आपके कहीं भी फंड फंसे हुए हैं तो वह निकलते हुए नजर आएंगे। 16 नवंबर के बाद कोई प्रॉपर्टी भाई बहनों के बीच में, या सरकार पक्ष को लेके, या कहीं आपके कुछ मोटे फंड फंसे हुए हैं, या कुछ इनकम को के रास्ते बिल्कुल बंद पड़े हुए, तो वो खुलता हुआ दिखेगा। लेकिन रेगुलर इनकम सोर्सेस 16 नवंबर तक है। इस महीने इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस है, तो आप जितना ज़्यादा पैसे को बचा करके रखेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप सभी को पता है, सीधा सीधा बात मैं करता हूँ। कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन और लव लाइफ की स्थिति? प्रिय मिथुन राशि वाले, विवाह कारक देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव पे गोचर कर रहे थे लंबे समय से, लेकिन क्या हो रहा था, काफी समय से वैवाहिक जीवन में क्लेश, सेपरेशन, मतभेदता, अस्थिरताएं चल रही थी। अब रेट्रोगेट हुआ है बृहस्पति, तो जिनका सेपरेशन हो चुका है एक चांस बृहस्पति और दिलाएगा। आपके जीवन साथी स्वयं आपके समक्ष झुक करके आएंगे। और इसके अलावा जो है, जिन लोगों का रिलेशनशिप में साथ में व्यापार और नौकरी चलता था, उनकी भी स्थितियों में सुधार आएगा। जिनको ढंग के विवाह नहीं हो रहे थे या ढंग के विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, इस महीने 100% आता हुआ नजर आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी है कि 26 नवंबर तक 6th भाव में बुध का मार्गी होने से आपके जीवन में, जिनका वैवाहिक जीवन में केस मुकदमा तक की स्थिति बन गई थी, उसमें सुधार की स्थिति बनेगी। लेकिन जहां तक जिनको लव मैरिज करना है या जिनका लव लाइफ की स्थिति बिल्कुल खराब हुई पड़ी है, 16 नवंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। 16 नवंबर तक आपका लव लाइफ की स्थिति ठीक नहीं होगी। लव लाइफ को लेकर के थोड़ी सी खटपट, थोड़ी मतभेदता, थोड़ी अस्थिरताएं आपको 100% 16 नवंबर तक देखने को मिलेगा। 16 नवंबर के बाद आपका समय 100% जो है बेहतर होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का हाल, और माता पिता से रिश्ते और माता पिता का स्वास्थ्य? प्रिय मिथुन राशि वाले, 4th हाउस का भाव का मालिक कारक तत्व स्थान 6th हाउस में बुध का बैठना, ये सामान्य से ऊपर लेवल का चीज है। और देवगुरु बृहस्पति का 4th भाव पे दृष्टि भी नहीं पड़ना एक लाभ की स्थिति बना रहा है। अतः आपके पूरे महीने जो है माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माता पिता से तालमेल ठीक रहेगा, वाहन और संपत्ति का सुख प्राप्ति होने के योग अच्छे बनेंगे। और इसके अलावा जो है माता पिता से धन की प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति होते हुए 100% नजर आएगा। लेकिन 26 नवंबर से बुध वक्र तत्व अवस्था में जाएंगे, तो उससे पहले आप अपनी संपत्ति, वाहन या प्रॉपर्टी बनाने का कोशिश करें। इसके बाद थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल? प्रिय मिथुन राशि वाले, संतान पक्ष स्थान का आधिपत्य शुक्र है, और 7 नवंबर तक शुक्र जो है वो 6th भाव में है, और 16 नवंबर तक सूर्य यहाँ पे नीच का है। डैट मीन्स कि 7 नवंबर से थोड़ा थोड़ा जो संतान कंसीव करके रखें, स्वास्थ्य में सुधार होगा या संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। लेकिन वास्तविक तौर पे 16 नवंबर के बाद आपके शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। द्वितीय संतान की तरक्की तो 7 नवंबर से होनी चालू हो जाएगी और सुख, लेकिन प्रथम संतान की तरक्की और उन्नति 16 नवंबर से होगी। 16 नवंबर के बाद जैसे कि आप कुछ रिलेशनशिप के चक्कर में, कुछ
रिश्तेदारों के चक्कर में या पारिवारिक कलेश या गलत मित्र या गलत रिश्ते के चक्कर में या डिप्रेशन या परेशानी चल रही है जिसके चलते आप शिक्षा बेहतर ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वह समस्या 16 नवंबर से ठीक होता हुआ नजर आएगा। और जहां तक संतान कंसीव करने की बात है तो 7 नवंबर से अच्छा, लेकिन 16 नवंबर के बाद योग काफ़ी अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? प्रिय मिथुन राशि वाले, स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में स्वयं बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। 7 नवंबर के बाद थोड़ा सर दर्द, नेत्र संबंधित समस्या और पेट संबंधित समस्या में सुधार होने के योग बनते हुए नजर आएंगे। जहां तक केस मुकदमा के बात में करूं, केस मुकदमा का स्थान का लॉर्ड शनि जो है वह बहुत अच्छे पोजीशन पे है, तथा इस महीने केस मुकदमा से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वह 7 नवंबर से सॉल्व होना चालू हो जाएगा और ससुराल पक्ष से भी तालमेल आपके 7 नवंबर से ठीक होने चालू हो जाएंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए प्रिय मिथुन राशि वाले? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूँगा, 7 नवंबर तक माता लक्ष्मी के समक्ष कपूर की आरती दिखाइए। 16 नवंबर तक जो है प्रत्येक दिन जल में लाल पुष्प या रोड़ी डाल करके अर्घ्य दीजिए और ओम गण गणपति नमः मंत्र का पूरे महीने जाप करिए। आप देखेंगे कि पूरे महीने आपका समय जो है वो बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा मिथुन राशि वाले। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में नवंबर महीने का हाल, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।